हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आप सबों का स्वागत है। ये सीरीज़ जो है चल रही है, ये सारे ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए है। प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लास्ट तक देखें। इसमें आप सबों के बहुत सारी फ़ायदे की बातें बताई गई हैं। प्लीज़ पहला सवाल पढ़िए। दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? हाँ, दो संख्याओं के योग का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तो कह रहे हैं बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। तो दोनों के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। ये योगफल का 30% बराबर अंतर का 40%। ये हो जाएगा x + y गुणे 30/100। अब इस समीकरण को हल कर लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा गुणे 40/100। दोनों तरफ से 100 कैंसिल करिए और तिर्यक गुणा इसको इधर ला लीजिए। x + y अपान x - y बराबर 40/30। ये 0 से 0 कैंसिल। अब तिर्यक गुणा 3 से x में 3x धन 3y बराबर 4 से 4x ऋण 4y। अब सारे x एक तरफ कर लें और सारे y एक तरफ कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये 4x बाएं पक्ष में गया तो ऋण 4x बराबर इधर ऋण 4y बचा है आपका, और ये धन 3y इधर गया तो ऋण 3y। अब ऋण 4 से 3x घटेगा, ऋण x, ये समान जुड़ जाएंगे, ऋण 7y। दोनों तरफ से ऋण हटा दें और y को इधर लाएं तो x अपान y बराबर 7/1। तो x अनुपात y बराबर 7/1। ये आपका सवाल रहा। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो संख्याएं कौन सी हैं? हाँ, संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें 2:3:4 का अनुपात दिया है भाई, तो इन्हीं में x लगा के मान लेते हैं। माना पहली संख्या 2x और दूसरी 3x और तीसरी 4x। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, यानी पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग बराबर 1856 उन्होंने दे रखा है। अब इस समीकरण को हल कर लीजिए। 2 दूनी 4x स्क्वायर धन 3 त्रिका 9x स्क्वायर धन 4 चौको 16x स्क्वायर बराबर 1856 के। अब जोड़ लें 9 4 13 16 29 x स्क्वायर बराबर 1856 के। तो x स्क्वायर बराबर 1856/29 से आप काटेंगे, ये 64 बार जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 64 के। तो x बराबर वर्गमूल लेने पर 8। अब x बराबर 8 है और पहली संख्या 2x है, 2x है तो 2 गुणे 8 बराबर 16। और दूसरी संख्या 3x है तो 3 गुणे 8 बराबर 24। और इसी तरह तीसरी संख्या 4x है तो 4 गुणे 8 बराबर 32। तो क्रम से ये तीनों संख्याएं 16, 24 और 32 हैं। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। एक विद्यालय के छात्रों की संख्या 660 थी। उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। तब लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया।
विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? हाँ देखिए सवाल है 660 कुल छात्र थे, उसमें 13:9 लड़कों और लड़कियों का अनुपात था। कुछ दिन में 30 लड़कियां और आ गईं, लेकिन कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए तो नया अनुपात 6:5 बना। पूछ रहे कितने लड़के छोड़कर चले गए थे। देखिए 660 था, पहले लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या निकाल लें, तो यहाँ अनुपाती संख्याओं का योग निकालेंगे। 13-9 बराबर 22 के, 22 में 13 लड़के हैं भाई, तो 660 में कितने होंगे? 660 का 13/22, 22 3 66, 22 0 0 और 13 0 0 13 39, 390 लड़के थे। और लड़कियां आप देख लें 660 का, चाहे आप इसको 9/22 कर लें और चाहे 660 में से घटा लें 390, ये आपके ऊपर है। 22 3 66, 9 0 0 और 9 3 27, 260। अब 30 लड़कियां और आ गई, तो लड़कियों की नई संख्या कुल लड़कियों की नई संख्या तो 270 में आप 30 जोड़ दें तो 300 हो गई लड़कियां। और कुछ लड़के छोड़कर चले गए, मान लीजिए 1 लड़के छोड़ गए, तो लड़कों की नई संख्या नई संख्या 390 है थे पहले, अब 1 लड़के छोड़कर चले गए, 390 माइनस 1 के, तो अब इन दोनों का अनुपात 6:5 हो गया। तो हो जाएगा 390 माइनस 1 अनुपाते हो जाएगा 300 बराबर 6/5। अब इस समीकरण को आप हल कर लें, बटे 300 बराबर 6/5। अब तेरी गुणा 5 0 0 5 9 45, 5 3 15 4 19 ऋण 5x बराबर 6 3 1800। अब आप समीकरण हल करें, 1800 माइनस 1950, तो ये ऋण 5x बराबर ऋण 0, 5 में 0 गए 5, 9 में 60 गए 1, 2 10 ऋण हटा लें तो x बराबर 105/5, 5 3 15, 5 0 0। 30 लड़के छोड़कर चले गए भाई। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 हो। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए पहले अनुपात 2:3:5 था, तो इन अनुपाती संख्याओं का को जो है आप इसमें x लगा के मान लें। पहली कक्षा में 2x छात्र थे, 2x छात्र, और दूसरी कक्षा में 3x छात्र, और तीसरी कक्षा में 5x छात्र थे। तो फिर जो है प्रत्येक में 20-20 का जो है वो बढ़ गया। तो पहली कक्षा में जो हो जाएंगे छात्रों की संख्या बढ़ने के बाद 2x धन 20, और दूसरी कक्षा में 3x धन 20, और तीसरी कक्षा में 5x धन 20, और इनका अनुपात जो है, तीनों का अनुपात आपस में जो हुआ वो हुआ है 4:5:7 के। देखिए पहली दूसरी का अनुपात 4:5 है, इसी को आप हल कर लें, x का मान आपको मिल जाएगा 4:5 के। अब आपका ये हो जाएगा 2x धन 20 बटे 3x धन 20 बराबर 4/5। तिरिया गुणा करें, 5 दूनी 10, x धन 20 पंजे 100 बराबर 4 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, x धन 20 84।
x धन 100 बराबर 12x धन 80 के आप 10x ऋण 12x बराबर 80 ऋण 100 के ये ऋण 2x बराबर ऋण 20, दोनों तरफ से ऋण चिन्ह हटाने पर x बराबर 20/2, 2×20 10। तो कुल संख्या देखिए थी 2x धन 3x धन 5x, 5 3 8 2 10x थी। अब x बराबर 100 आया, 10 आया है तो 10×100 ये आंसर। छात्रों की कुल संख्या 100 थी। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है? देखिए लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तो कह रहे हैं सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात बताइए। तो माना लड़के x लड़कियां y और शिक्षक z हैं। तो देखिए लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों और शिक्षक का अनुपात ये जो है 8:1 है। तो कह रहे हैं कुल विद्यार्थी यानी लड़के लड़कियों को जोड़कर जो संख्या बनती हो और शिक्षकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखें x अनुपात y 4:3, y अनुपात z 8:1। y इसमें है उसकी वैल्यू 3 है, y इसमें है उसकी वैल्यू 8 है। दोनों y सेम है तो इस वैल्यू को बराबर किया जाता है। कैसे? आप देखिए 8 से इसमें गुणा करें तो दोनों पदों में गुणा करें, ये हो जाता है x अनुपात y बराबर 8 चौको 32 और 8 3 24 और 3 से इसमें गुणा करें तो y अनुपात z बराबर हो जाएगा आपका 3 8 24 और 3 1 3। अब देखिए 24 बराबर हो गए तो x अनुपात y अनुपात z बराबर हो जाएगा 32 अनुपात 24 अनुपात 3। आप कह रहे हैं कुल विद्यार्थियों और शिक्षक का अनुपात। कुल विद्यार्थी देखें 32 और 24 हैं, इनको जोड़ दें, इनका अनुपात है जोड़ दें 4 2 6 3 2 5। ये हो जाएगा x + y अनुपात z बराबर हो जाएगा 56:3। ये आंसर रहा। कुल विद्यार्थी लड़के प्लस लड़कियां अनुपात शिक्षक 56:3। बस स्टूडेंट आज के ये 5 सवाल अनुपात की कई विधियों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अब अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।